यो निश्चय कर व्यवसित मत से मन प्रथम हृदय से जोड़ लिया। फिर पूर्व जन्म में अनुशेषित इस परम मंत्र का जाप किया। मन से है ओम नमन प्रभु को, जिनसे यह जड़ चेतन बनता। जो परम पुरुष जो आदि बीज सर्वोपरि जिसकी ईश्वरता। जिसमें जिससे जिसके द्वारा जग की सत्ता जो स्वयं यही। जो कारण कार्य परे सबके जो निज भू आजे शरण वही। अपने में ही अपनी माया से ही रचे हुए संसार को हो कभी प्रगट अंतरहित कभी देखता उभय प्रकार। जो अविरोधक साक्षी बन कर जो पर से भी सदा परे है। जो स्वयं प्रकाशक अपना मेरी रक्षा आज करे। लोक लोकपालों का इन सब के कारण का भी संहार कर देता संपूर्ण रूप से महाकाल का कठिन कुठार। अंधकार तब छा जाता है एक गहन गंभीर अपार। उसके पार चमकते जो विभुवे में मुझको आज संवार। देवता तथा ऋषि लोग नहीं जिनके स्वरूप को जान सके। फिर कौन दूसरा जीव भला जो उनको कभी बखान सके। जो करते नाना रूप धरे लीला अनेक नट तुल्य रचा है। दुर्गम जिनका चरित सिंधु वे महापुरुष ले मुझे बचा। जो साध स्वभावी सर्व सुहृदय वे मुनिगण भी सब संग छोड़। वश केवल मात्र आत्मा का सब भूतों से संबंध जोड़। जिनके मंगलमय पद दर्शन की इच्छा से वन में पालन करते अलोक व्रत का अखंड वे ही हैं मेरे अवलंबन। जिसका होता है जन्म नहीं केवल होता भ्रम से प्रतीत। जो कर्म और गुण दोष तथा जो नाम रूप से है अतीत। रचनी होती जब सृष्टि किंतु जब करना होता उसका लय। तब अंगीकृत कर लेता है इन धर्मों को वह यथा समय। उस परमेश्वर उस परम ब्रह्म उस अमित शक्ति को नमस्कार। जो अद्भुत कर्मा जो अरूप फिर भी लेता बहुरूप धार। परमात्मा जो सबका साक्षी उस आत्मदीप को नमस्कार। जिस तक जाने में पथ में ही जाते वाणी मन चेतहार। बन सतो गुड़ी सुन वृत्ति मार्ग से पाते जिसको वे तुजन। जो सुख स्वरूप निर्वाण जनित जो मोक्ष धाम पति उसे नमन। जो शांत घोर जड़ रूप प्रकट होते तीनों गुण धर्म धार। उस सौम्य ज्ञान घन निर्विशेष को नमस्कार है नमस्कार। सबके स्वामी सबके साक्षी क्षेत्रज्ञ तुझे है नमस्कार। हे आत्म मूल हे मूल प्रकृति हे पुरुष नमस्ते बारंबार। इंद्रियों विषयों का जो दृष्टा इंद्रियानुभव का जो कारण। जो व्यक्ति असत्य की ही छाया में है सदा भास है तुझे नमन। सबके कारण निष्कारण भी है विकृत रहित सबके कारण। तेरे चरणों में बार बार है नमस्कार मेरा अर्पण। सब श्रुतियों शास्त्रों का सारे जो केवल एक अगाध निलय। उस मोक्ष रूप को नमस्कार जिसमें पाते सज्जन आश्रय। जो ज्ञान रूप से छिपा गुणों के बीच काष्ठ में यथा अनल। अभिव्यक्ति चाहता मन जिसका जिस समय गुणों में हो हलचल।
मैं नमस्कार करता उनको जो स्वयं प्रकाशित है उनमें। आत्मालोचन करके न रहे जो विधि निषेध के बंधन में। जो मेरे जैसे शरणागत जीवों का हरता है बंधन। उस मुक्ति अमित करुणा वाले आलस्य रहित के लिए नमन। सब जीवों के मन के भीतर जो है प्रतीत प्रत्युचेतन। बन अंतर्यामी हे भगवन हे अपर चिन्ह हे तुझे नमन। जिसका मिलना है सहज नहीं उन लोगों को जो सदा रमे। लोगों में धन में मित्रों में अपने में पुत्रों में घर में। जो निर्गुण जिसका हृदय बीच जन अनासक्त करती चिंतन। हे ज्ञान रूप हे परमेश्वर हे भगवन मेरा तुझे नमन। जिनको विमोच धर्मार्थ काम की इच्छा वाले जन भज कर। वांछित फल को पा लेते हैं जो देते तथा अयाचित वर। भी अपने भजने वालों को कर देते उनकी देह अमर। ले वे ही आज उबार मुझे इस संकट से करुणा सागर। जिनके अनन्य जन धर्म अर्थ या काम मोक्ष पुरुषार्थ सकल की चाह नहीं रखते मन में। जिनकी बस इतनी रुचि केवल अत्यंत विलक्षण श्री हरि की जो चरित परम मंगल सुंदर। आनंद सिंधु में मगन रहे गा गा कर उनको निशिवासर। जो अविनाशी जो सर्वव्याप्त सबका स्वामी सबके ऊपर। अव्यक्त किंतु आध्यात्म मार्ग के पथिकों को जो है गोचर। इंद्रियातीत अति दूर सदृश जो सूक्ष्म तथा जो है अपार। कर कर बखान में आज रहा उसे आदि पुरुष को ही पुकार। उत्पन्न वेद ब्रह्मादि देव ये लोक सकल चर और अचर। होती जिसकी बस स्वल्प कला से नाना नाम रूप धर कर। जो ज्वलती अग्नि से चिंगारी जो रवि से किरण निकल निकल। फिर लौट उन्हीं में जाती हैं गुण कृत प्रपंच उसी भांति सकल। मन बोधि सभी इंद्रियों तथा सब विविध योनियों वाले तन। का जिससे प्रगटन हो जिसमें हो जाता है पुनरावर्तन। वह नहीं देव वह असुर नहीं वह नहीं मर्त्य वह क्लीब नहीं। वह कारण अथवा कार्य नहीं गुण कर्म पुरुष या जीव नहीं। सबका कर देने पर निषेध जो कुछ रह जाता शेष वही। जो है अशेष हो प्रगट आज हर ले मेरा सब क्लेश वही। कुछ चाह न जीवत रहने की जो तमसा व्रत बाहर भीतर। ऐसे इस हाथी के तन को क्या भला करूँगा मैं रख कर। इच्छा इतनी बंधन जिसका सो दृढ़ न काल से भी टूटे। आत्मा की जिससे ज्योति ढकी अज्ञान वही मेरा छूटे। उस विश्व सजक अज विश्वरूप जग से बाहर जग सूत्रधार। विश्वात्मा ब्रह्म परम पद को इस मोक्षार्थी का नमस्कार। निज कर्म जाल को भक्ति योग से जला योग परिशुद्ध हृदय। मैं जिसे देखते योगी जन योगेश्वर प्रतिमय नत सविनय। हो सकता सैन नहीं जिसकी त्रिगुणात्मक शक्ति का वेग प्रबल। जो होता तथा प्रतीत धरे इंद्रियन विषयों का रूप सकल। जो दुर्गम उन्हें मलिन विषयों में जो कि इंद्रियों की उलझे। शरणागत पालक अमित शक्ति है बारंबार प्रणाम तुझे। अनविज्ञ जीव जिसकी माया कृत अहंकार द्वारा उपहत। निज आत्मा से मैं उस दुरंत महिमा मैं प्रभु के शरणागत।
यह निराकार बपु भेद रहित की स्तुति गजेंद्र वर्णित सुनकर, आकृति विशेष वाले रूपों के अभिमानी ब्रह्मादि अमर आए जब उसके पास नहीं, तब श्री हरि जो आत्मा घट घट के होने से सब देव रूप हो गए वहाँ उस काल प्रगट। वे देख उसे इस भांति दुखी, उसका यह आर्तत स्तुति सुनकर, मनसी गति वाले पक्षीराज की चढ़े पीठ ऊपर सत्वर। आ पहुँचे था गजराज जहाँ निज कर में चक्र उठाए थे, तब जग निवास के साथ साथ सुर भी स्तुति करते आए थे। अतिशय बलशाली ग्रहाज से ता पकड़े हुए सरोवर में, गजराज देख कर श्री हरि को आसीन गरुण पर अंबर में, कर चक्र हाथ में लिए हुए वह दुखिया होटा कमल कर में। हे विश्वबंद प्रभु नमस्कार वह बोल उठा पीड़ित स्वर में, पीड़ा में उसको पड़ा देख भगवान अजन्मा पड़े उतर। अविलंब गरुड़ से फिर कृपया झटकीच सरोवर से बाहर, कर गज को मकर सहित उसका मुख चक्रधार से चीर दिया। देखते देखते सुरगढ़ के हर ने गजेंद्र को छुड़ा लिया। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।